इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पर धावा बोलने के ऐलान के बाद हुकूमत हर हाल में कानून की अमलदारी यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म दिखाई दे रही है। एक तरफ तो इस्लामाबाद में दाखिली और खारजी रास्तों पर रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं, तो दूसरी तरफ 30,000 से ज़ायद इजाफी नफरी भी तलब कर ली गई है। इस वक्त सूरत हाल क्या है, शरह इख्तिदार से हमारे साथ मौजूद है बोल न्यूज़ के नुमाइंदा आलिजा, और लाहौर में हमारे साथ मौजूद होंगे जाफर बिन यार। आलिजा, पहले आपसे तफसीलात जान लेते हैं। आप बताइए, शहर इख्तिदार में रुकावटें भी खड़ी कर दी गई हैं, इजाफी नफरी को भी तलब कर लिया गया, क्या डिटेल्स हैं? आलिजा से भी बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पर धावा बोलने के ऐलान के बाद हुकूमत हर हाल में कानून की अमलदारी यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म दिखाई दे रही है। एक तरफ तो इस्लामाबाद में दाखिली खारजी रास्तों पर रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं, तो 30,000 से ज़ायद इजाफी नफरी भी तलब की गई है। लाहौर में क्या सूरत हाल है, इस बारे में तफसीलात जानेंगे जाफर बिन यार से। जाफर बिन यार, यहाँ क्या सूरत हाल है? PTI के जत्थे इकट्ठे होना शुरू हुए और यहाँ पर रुकावटें किस हद तक लगाई गई हैं? जी बिल्कुल, PTI के जानब से जो अदालती अहकामात के बावजूद भी इस्लामाबाद में दावा बोलने के हवाले से जो फैसला किया जा रहा है, उसके बाद जो सूबाई हुकूमत है, खारजी रास्ते वहाँ पे कंटेनर लगाए गए हैं और ख़ास तौर पर लाहौर से बाहर जाने की किसी को भी इजाज़त नहीं। इस वक्त मैं लाहौर मोटरवे पे जो ठोकर से शुरू होती है वहाँ पे मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं पुलिस एहलकारों की एक बड़ी तादाद को यहाँ पे तैनात किया गया और यहाँ से मोटरवे को बंद किया गया। इसके अलावा बाबूटियाँ पुल, शादरा, रिंग रोड के मुख्तलिफ जो रूट्स हैं वहाँ पे खारदार का तारे लगा के पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया गया ताकि किसी को इजाज़त नहीं। इससे जो सबसे बड़ा मसला है, लोग परेशान हो रहे हैं, रस्तों को बंद किया गया है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालती अहकामात के बावजूद बाज़िद है कि इस्लामाबाद पर दावा बोलेगी, इस्लामाबाद पे जाके धरना करेगी, एहतजाज करेगी, लेकिन हुकूमत भी उनको रोकने के लिए फुल में नज़र आ रही है। बताया जा रहा है कि सिर्फ पंजाब में 52,000 पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है और अटक में जो है और इस्लामाबाद में पंजाब के 16 ज़िला के, जिसमें चन्योट है, खुशाब है, सरगोदा है, दीगर अजला है, उनको DPOs को वहाँ पे भिजवाया गया है और 2 रोज़ से चन्योट, खुशाब और सरगोदा के DPOs हम देख रहे हैं कि वहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा पंजाब के दीगर ज़िला के DPO के बारे में मालूम हुआ है कि वो 2 रोज़ पहले ही वहाँ पे पहुँचा दिए गए थे। उनको अटक पे के जो पुल है वहाँ पे तैनात किया गया कि ताकि हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे कि किसी तरीके भी जो KP से आने वाला काफिला है और दीगर जिला से आने वाला काफिला है उसमें इस्लामाबाद नहीं आने। जाफर, आलिजा की जानब जाते हैं, वफाकी दारुल हुकूमत की सूरत हाल भी ज़रा जान लें। आलिजा, ये बताइएगा कि 30,000 की इजाफी नफरी भी बुलाई गई है, ऐसे में इस वक्त क्या माहौल नज़र आता है? मजीद कोई इकदाम भी उठाए जाएंगे क्या? इस बार वफाकी दारुल हुकूमत में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस बात के अज़्म का इयादा किया है। हमारी उनसे गुफ्तगू भी हुई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने इस हवाले से अहम हुक्मनामा जारी भी किया है कि पीसफुल असम्बली एक्ट के तहत रेड जोन के अहाते में किसी सूरत एहतजाज की इजाज़त नहीं होगी। गो कि उन्होंने अपने ऑर्डर में कहा कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इंगेज करें, बात करें, लेकिन अगर वो इस एहतजाज को मौखर करने या किसी और जगह मुंतकिल करने पर नहीं मानते तो आप आइन और कानून की पासदारी को यकीनी बनाएंगे। इस हवाले से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि 25 नवंबर को बेलारूस के सदर यहाँ पर आ रहे हैं, जबकि 24 नवंबर को 80 रुकनी वफ्द बेलारूस का इस्लामाबाद पहुँच रहा है। तो इस सूरत हाल में एक ऐसा अहम विजिट पाकिस्तान में वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में होने जा रहा है, तो हम इंश्योर करेंगे कि इस्लामाबाद का अमन बरकरार रहे और किसी सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को यहाँ पर एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जाएगी, क्योंकि दफ़ा 144 का निफाज भी है। साथ ही साथ फितना अल खारिज के हवाले से नेक्टा की जानिब से सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट भी जारी किया गया है। और साथ साथ आपको ये बताते चलें कि इस्लामाबाद में मजमूई तौर पर 38,000 के करीब नफरी तैनात होगी। इसमें FC के एहलकार भी होंगे, पंजाब पुलिस के 19,000 एहलकार तैनात होंगे, इस्लामाबाद पुलिस के 8,000 एहलकार तैनात होंगे और मजमूई तौर पर FC, इस्लामाबाद पुलिस, पंजाब पुलिस मुख्तलिफ लेयर्स में इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के अमूर अंजाम देगी। इस वक्त मैं कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर मौजूद हूँ। मेरे अकब में आप देख सकते हैं यहाँ पर कंटेनर्स मौजूद हैं। कंटेनर्स की 3 लेयर्स लगाई गई हैं और इसके अलावा यहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से वक्तन फ़वक्तन पैदल मार्च भी किया जाता है। आला सिक्योरिटी हुकाम वक्तन फ़वक्तन D चौक कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू का विजिट भी कर रहे हैं और इसके अलावा गुज़िश्ता शब 27
टीमें इस्लामाबाद पुलिस की उन्होंने इस्लामाबाद के तरफ सर्च ऑपरेशन किया और इस बात को यकीनी बनाया कि किसी किस्म की यहाँ पर कोई ऐसी तशवीशनाक कार्रवाई अमल में हो रही हो तो उसको रोका जा सके। तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को रोकने के लिए वफाकी दारुल-हुकूमत में बेहतरीन तरीके से आप कह लें कि स्ट्रेटजी बनाई गई है और उनको रोकने के लिए ओवरऑल तमाम तर इंतजाम को हतमी शक्ल दे दी गई है। जी ठीक है अलजा, इस्लामाबाद की सूरत हाल से आप हमें थे जाफर बिन यार हमारे नुमाइंदे लाहौर से हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों ने आगाह किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।